यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इट। आप कहेंगे आज तक हमें पता ही नहीं था ये प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी का है या इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है। दैट यू विल कम टू नो एट द फर्स्ट टाइम। इसीलिए मैंने बोला था कि हमारे इंडस्ट्री का फिनोमिनल प्रोडक्ट है। अब इससे अटैच मैं शिलाजीत को करता हूं। यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। व्हाट इज शिलाजीत? शिलाजीत इज अ हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन, हर्ब्स एंड मिनरल्स का फॉर्मुलेशन। मोस्टली नदी जहां से निकलती हैं, जिन मिनरल्स को वो घोल के लाती है और जिन हर्ब्स को वो घोल के लाती है, उसी के कंसंट्रेट को आप शिलाजीत बोल देते हैं। मोटा मोटा समझिए, मैं इसको कई तरीकों से समझा सकता हूं, लेकिन मैं आज इसी से कनेक्टेड समझा रहा हूं, क्योंकि मैं 10 ट्रेनिंग अलग करूंगा तो 10 की 10 ट्रेनिंग में अलग तरीके से बता दूंगा। वो मैं बता चुका हूं कि शिलाजीत 2 पहाड़ के बीच में मर्दनम शक्ति वर्धनम के कॉन्सेप्ट से बनता है। मेरे पुराने वीडियो को आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हर बार एक अलग नजरिया आपको दे पाऊं। हर बार तो नहीं दे पाऊंगा, पर 8-10 बार तो दे ही सकता हूं, ताकि चीजें कहीं इतनी सिंप्लीफाइड हो जाएं कि आप समझ भी पाए और मेरे बाद आपकी नॉलेज अपने आप से भी बढ़ती रहे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिले जहां आपका अपना दिमाग लगाएं। जैसे मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो आयुर्वेद में नहीं लिखे हुए थे। वो मैंने उसके फंडामेंटल्स को सीख सीख के करे, जो आज कई लोग बड़े आयुर्वेदाचार्य बोलते कि सर ये आपने कहाँ से समझा, ये आपने कहाँ से सीखा, ये तो आयुर्वेद में लिखा नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि मैंने अपने लॉजिक्स लगाए, कुछ सीखा, कुछ प्रकृति ने बताया, कुछ कोस्मोस ने दिया, मैंने अपने लॉजिक्स लगाए और शायद बहुत बढ़िया चीजें परमात्मा ने मुझे दी, तभी आज इतने ढेर सारे लाखों लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं। तो वो हम लोगों ने किया रिपीटेटिवली। तो आप, मैं चाहता हूं वो गिफ्ट आप लोगों को भी मिले कि आप मेरे से चीजें समझे। और हर आदमी के पास एक बेहतरीन लॉजिकल दिमाग है। हो सकता है अगर आप बहुत बेहतरीन चीजों की खोज करें, जैसे मैं कर पाया, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य उन चीजों की नहीं कर पा रहे थे, जबकि मैं नहीं हूँ, उनकी टक्कर का आयुर्वेद का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन जो ज्ञान मैं रखता हूँ उनकी वजह से बहुत अच्छी चीजें हो पाएंगी, तो आप भी कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये अलग अलग थ्योरी देना चाह रहा हूँ कि सिंप्लीफाइड थ्योरी हो। तो आप ये मान के चलिए कि नदियां जिस पानी को उठा के लाती थी, उसके कंसंट्रेट का नाम शिलाजीत लगा लीजिए, क्योंकि नदी निकलेगी पहाड़ से, तो पहाड़ के मिनरल्स और पहाड़ की जड़ी बूटियों से ही तो तैयार होती है शिलाजीत। टाइम लेती है बस 300 साल, नैनोटाइज हो जाती है। नैनोटाइज होने के कारण क्या होता है, एक कैप्सूल में लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 3-4 किलो से भी ज्यादा की हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट आ जाता है। ये इंसान नहीं कर सकता, ये केवल प्रकृति ही कर सकती है, 2 पहाड़ों के बीच में कर सकती है। तो वो शिलाजीत का पार्ट है कि हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिनस पॉलिंग। और ना सिर्फ वो, मैं भी इस बात को स्वीकृति देता हूं, आयुर्वेद भी स्वीकृति देता है। जहां आयुर्वेद आयुर्वेद अपनी सप्त धातु की प्योरिफिकेशन की बात करता है, वहां आयुर्वेद भी इस चीज को स्वीकृति देता है इनडायरेक्टली। वो मैं किसी दिन डीप डिस्कस करूंगा। According to Dr. Linus Pauling, if I'll put it in simple words, every disease in your body manifests because of some mineral deficiency. Not even nutritional deficiency, mineral deficiency. कहीं ना कहीं किसी मिनरल की डेफिशिएंसी ही आपकी बॉडी में डिजीज को मैनिफेस्ट करती है। अगर उपयुक्त मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे तो हमारी बॉडी में बीमारी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। इसीलिए जब मैं पूर्वजों को देखता हूं तो वो रो फ्रूट्स खाते थे, रो वेजिटेबल्स खाते थे, मिनरल्स वॉश ऑफ ना हो इसलिए वो चीजों को फ्राई नहीं करते थे, बॉईल करते थे। वो लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीते थे, सोने के घड़े में पी सकते थे। मैं हमेशा बोलता हूँ, राजा सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में खाना खाना खाता था, मेटल्स, लेकिन पानी राजा भी मिट्टी के घड़े से पीता था ड्यू टू मिनरल एब्जॉर्प्शन। वो राजा तो रख सकता था ना घड़ा सोने का, चांदी का घड़ा भी रख सकता था, लेकिन नहीं रखता था। जब कैंसर जैसी बीमारियां फैल जाती थी तो सोने चांदी के सिक्कों को मिट्टी के घड़ों में डाल के रखा जाता था, तो काम होता था। तो राजाओं को भी ये प्रिविलेज था, आम जनता को जो था वो राजाओं को भी प्रिविलेज था। तो हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन क्या करता है, हमारी बॉडी का जो बैकबोन है, वो बैकबोन ही है, आप नाम ही जानते हो उसका, बैकबोन, स्पाइन कोड। आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और आपको स्वस्थ करने के लिए सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में मिनरल्स रिजर्वायर दिए गए हैं, जहां मिनरल स्टोर रहते हैं। जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा एक्सेस रिजर्वायर्स हैं।
इसीलिए जितने भी हेल्दी लोग रहते हैं, जितने भी हेल्दी लोग रहेंगे, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ये जानना है ना कि आप जल्द बीमार पड़ने वाले हैं या नहीं है, तो अपना बीएमडी चेक कर लीजिए। अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी आ रही है तो बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, और अगर आपका बोन मिनरल डेंसिटी पुअर हो रहा है तो आप बीमार पड़ने वाले हैं। इसीलिए दूध और चीनी की मिली हुई कोई चीज या खाली चीनी की चीज आपकी बोन्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। दिस इज द ओनली थ्योरी जिसकी वजह से आपको ये पता लगेगा। तो जब आप बोन्स को यूज करते हैं तो बोन्स क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। आपके ब्लड में बफर का प्रॉब्लम आया, आपके सेल्स में कोई चीज कम पड़ रही है, तो बोन्स क्या करती हैं, अपना मिनरल्स देना स्टार्ट करती हैं। कैल्शियम ले लो, फॉस्फोरस ले लो, बोरोन ले लो, अपने मिनरल्स को शेड ऑफ करती हैं। हमारा दांत, स्कल, हमारी अदर बोन्स। आजकल लोगों के दांतों में इतनी कैविटी क्यों है? इतनी कैविटी का सबसे प्रमुख कारण है दूध और आपका चीनी, सबसे प्रमुख कारण है। और इनसे बने हुए मिले हुए प्रोडक्ट। कैविटी कैसे होती है इसके अंदर, दांतों के अंदर? व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग और बफर मेंटेन होता है और माउथ में बफर मेंटेन करना होता है, तो दांत अपना थोड़ा थोड़ा मिनरल छोड़ता रहता है, जिसको आप बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। अगर कीड़ा लग जाएगा ना तो आपके दांत को रोज खा जाएगा। लेकिन जिसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है ना, वो प्लेन वाटर पीना छोड़ दीजिए। वो खाना खाने के बाद नमक के पानी से कुल्ला करना स्टार्ट कर दीजिए, जीआईटी के पानी से कुल्ला करना स्टार्ट कर दीजिए, टीसी की 2 बूंद डाल के कुल्ला करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं देखता हूं कि वो कीड़ा कहाँ तक दांत खो पाता है। वो दांत खोद ही नहीं पाएगा। एक्चुअली में आप अपना मिनरल लॉस कर रहे हैं। मिनरल लॉस को ही कैविटी बोलते हैं। और मिनरल लॉस करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है उन तरीकों के अलावा जो मैंने आपको बताया। शिलाजीत जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे मिनरल रिजर्वायर्स को भरने का काम करता है। आज जो लोग सोचते हैं ना कि यार आज की तारीख में ना बोन डिजीजेस बहुत हो गई हैं, जॉइंट डिजीज 21 करोड़ लोगों को, स्पाइनल डिजीजेस, डीजेनरेटिव चेंजेस, स्पोंडलाइसिस, एल्कोलाइजिंग स्पोंडलाइसिस, ये सब बीमारियां कुछ नहीं है, ये पानी से फैल रही है। पानी का जब आप एक गिलास पीते हैं तो वो पानी आपकी बॉडी से मिनरल कंज्यूम करता है। पानी के बिना आप रह नहीं सकते। वो जितना मिनरल कंज्यूम करता रहेगा, आपका बोन स्ट्रक्चर उतना वीक होता रहेगा, आपके बच्चों का भी होता रहेगा। अगली जनरेशन को मिनरल्स तो फीड हो नहीं रहे, ऊपर से पानी फीड हो रहा है। तो हम 40 साल में हमारे घुटने बर्बाद हुए तो उनके 20 में हो जाएंगे। हमारे पूर्वजों के 80 में भी नहीं होते थे। ये सिंपलेस्ट थ्योरी है। और इन चीजों को करके देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब शिलाजीत दी जाती है तो शिलाजीत का सबसे पहला काम क्या होता है? अभी मुझे राजकुमार खुशवाहा जी मिला आगरा, तो उन्होंने कहा सर कमाल हो गया, एक डॉक्टर के घुटने बड़े दर्द करते थे, मैंने उन्हें शिलाजीत, ओमेगा और मल्टीविटामिन दिया, एंड वो बंदा ठीक हो गया। 16 दिन में दर्द खत्म हो गया। कैसे दर्द खत्म हो गया? शिलाजीत स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करेगी, क्योंकि पानी को अल्कलाइज करने का काम करती है। ये मैं सारा बता दूंगा सर, 2 मिनट रुक जाइए डॉक्टर साहब, तोमर साहब। इसकी तो मैंने क्लिनिकल स्टडी निकाली हुई है सर, चिंता ना करें। तो शिलाजीत सबसे ज्यादा बोन्स को हील करता है, पेन रिलीफ करता है क्योंकि बैक्टीरिया को मारता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है क्योंकि एल्कलाइज करता है बॉडी को, हाइड्रेट करता है, स्किन को अच्छा ग्लो देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जैसा कुछ लोगों ने, सर ने भी बोला, अरविंद तोमर जी ने, और कुछ लोगों ने कहा किसको नहीं दे सकते, ये उनको नहीं दे सकते जिन लोगों का बीपी लो रहता है। ये बड़ा फंडामेंटली रोंग है। रिसर्चेस हैं, खैर मैं रिसर्च सेंड करूंगा, मैंने पहले भी किया था। तो जिन लोगों ने पहले सेशन अटेंड किया है उन्हें है। अभिषेक अरोड़ा जी को मैं जवाब दे रहा हूं सर, जरूर सुनिएगा। शिलाजीत कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड टू लो बीपी पेशेंट्स, लेकिन हाई बीपी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है शिलाजीत। हाँ, ये सच है कि शिलाजीत हाई ब्लड प्रेशर का प्रेशर बढ़ा देती है, ये सच है। एक्चुअली में शिलाजीत जब भी कैल्शियम के प्लाक को बॉडी में कहीं पर भी खोजती है तो उसके साथ रिएक्ट करती है। एक क्लिनिकल स्टडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो किडनी स्टोन होता है, वो पाया गया। शिलाजीत के 20 ml एक्वस सॉल्यूशन में रखा गया और 72 घंटे के बाद, जब हर 24 घंटे के बाद निकाला गया, तो हर 72 घंटे के बाद जब उसको चेक किया गया
तो सॉल्यूशन कैल्शियम ऑक्सलेट डिसोल्व हो रहा था शिलाजीत के अंदर। दैट मीन्स कैल्शियम के केस में शिलाजीत डिसोल्व करती है। जब कैल्शियम के प्लाक को शिलाजीत डिसोल्व करती है तो गैसियस फॉर्मुलेशन होता है, जिसके कारण से एंजाइटी होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को शिलाजीत लेने से प्रेशर बढ़ता है, दैट मीन्स उनकी बॉडी में कहीं पर कैल्शियम का प्लाक है। ऐसा आदमी अगर रेगुलर 2 महीने स्टोन फ्लश जो हमारा प्रोडक्ट है, जीआईटी है, रूटीन और ग्रीन है, इन 3 का कंजम्पशन करेगा, तो वो आदमी 2 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट और रिलीफ फील करेगा कि वो खुद बता पाएगा ऐसा था। उसका ब्रीदिंग बेटर हो जाएगा, उसका स्टेमिना बेटर हो जाएगा, उसका कार्डियक फंक्शन बेटर हो जाएगा, उसकी कार्डियक रिदम बेटर हो जाएगी। लो बीपी के पेशेंट के अलावा जो लोग शिलाजीत नहीं ले सकते वो ले सकते हैं जिनमें हेमोग्लोबिन अधिक है या आयरन की अधिकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। उसके अलावा हर कोई शिलाजीत ले सकता है। दूसरा, शिलाजीत के बारे में एक फैला हुआ बड़ा मिथ है कि चलिए सर, इसके अलावा शिलाजीत के बारे में फैला हुआ एक बड़ा मिथ है कि हमेशा दूध के साथ लेनी चाहिए। ये मिथ ही है ज्यादा। शिलाजीत पानी के साथ भी उतना ही इफेक्टिव है जितना दूध के साथ इफेक्टिव है। इसमें मिल्क का कोई बड़ा रोल नहीं है। कई लोगों की थ्योरी में शिलाजीत गर्म था, ब्लड प्रेशर बढ़ाता था, इसलिए दूध के साथ दिया जाता था, क्योंकि दूध कफ कारक होता है। लेकिन शिलाजीत हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है, इस कारण से रिजल्ट जो है वो अलग देती है। एक डॉक्टर तोमर ने डाल दिया, शिलाजीत कुड पोटेंशियली इंटरेक्ट विद सर्टेन मेडिकेशन सच एज मेडिकेशन फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड सर्टेन इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आम जनता को बड़ा गुमराह करती हैं कि शिलाजीत और मेडिकेशन का कोई पॉसिबल इंटरेक्शन है। इनका कोई भी पॉसिबल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि शिलाजीत भी बॉडी को मजबूत करके डायबिटीज को कम करता है, शुगर लेवल्स को कम करता है। अब शुगर लेवल्स को कम करने के लिए ऑटोमेटिकली बॉडी प्रयास करती है, और एलोपैथ में आपका एक सर्टेन डोज बन रखा है मेडिकेशन में डायबिटीज का, अकॉर्डिंग टू योर डायबिटीज लेवल, थिंकिंग एंड कीपिंग इन माइंड कि अब इससे नीचे ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके नहीं आएंगे, इतने ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपकी मेडिकेशन मल्टीप्लाई करेगी, मैनेज करेगी। जब शिलाजीत लिया जाता है और शुगर लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, तो जो मेडिकेशन का क्वांटिटी है डायबिटीज पे वो ऑटोमेटिकली शुगर को ज्यादा लो कर देता है। तो जब शुगर ज्यादा लो हो जाएगी तो एक्चुअली में शिलाजीत और मेडिकेशन ने इंटरेक्ट नहीं किया, एक रिजल्ट शिलाजीत ने प्रोड्यूस कर दिया और उसके ऊपर कैस्केडिंग रिजल्ट एलोपैथिक ड्रग ने प्रोड्यूस कर दिया। दैट इज समहाउ नोन एज इंटरवेंशन या इंटरेक्शन हो गया। तो शिलाजीत और ड्रग का इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टू थिंग्स। एक ने ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल किया, दूसरे ने और भी लो कर दिया। सो दैट इज द साइन बेसिकली। तो वो होता है। सेम गोज फॉर केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। कुछ केसेस में इम्यूनिटी कम करी जाती है, उन केसेस के अंदर अगर शिलाजीत दिया जाता है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जैसे एसएलई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिनमें डॉक्टर्स एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स दे रहे होते हैं आपको, आपकी इम्यूनिटी को लो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इम्यूनिटी अटैक कर रही है। उस केस में वो बोलते हैं इंटरवेंशन हो सकता है शिलाजीत का। ये मुझे अच्छा लगता है स्टेटमेंट, शिलाजीत इज रिच इन मिनरल्स, देयर इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ गेटिंग टू मच ऑफ सर्टेन मिनरल्स इफ यू आर यूजिंग शिलाजीत अलोंग विद अदर मिनरल सप्लीमेंट्स। इस लाइन में 5-7 चीजें आ गई अलग टाइप से। अब मैं ये इसलिए भी पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को कि कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए। जैसे इसको पढ़िए, शिलाजीत मिनरल रिच है, पोटेंशियल रिस्क है, टू मच ऑफ सर्टेन मिनरल्स, खुद स्टेटमेंट में ही कोई सर्टेनिटी नहीं है। इफ यू आर यूजिंग शिलाजीत अलोंग विद अदर मिनरल सप्लीमेंट्स, तो मैं पहली चीज एक चीज बताता हूं, मिनरल्स आर वाटर सोल्यूबल्स। So if your body is properly hydrated, there are no chances that you can get a plaque or you can get a stone.
Poor hydrated body can only accumulate minerals. A well hydrated body, well urinating body cannot do this. जिसका urination कम है, frequency कम है, prostomology है, या नॉन हाइड्रेटिंग बॉडी है, डिहाइड्रेटेड है, इस केस में ही बॉडी मिनरल्स को डिकम्पोज ना करके उनको मेंटेन करती है. अदरवाइज स्वेट के थ्रू बॉडी एक्सेस मिनरल्स को बाहर कर देती है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, स्टूल के थ्रू बाहर कर देती है. वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल चीजों का बॉडी में एक्यूमुलेशन बहुत पॉसिबल है, वाटर सोल्यूबल का पॉसिबल कम है. बाय द टाइम you are urinating well and you are accumulating well and you are well hydrated, right? So these are the statements to evaluate. कई लोग बोलते हैं गूगल पे भेज देते हैं ये चीज, इसीलिए मैंने दो स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाई कि मिसगाइड एक आम आदमी को किया कैसे जा सकता है. पॉसिबली शिलाजीत इंटरेक्ट विद ड्रग्स. शिलाजीत कांट इंटरेक्ट विद ड्रग्स. किसी ने नहीं लिखा पॉसिबली ड्रग्स कैन इंटरेक्ट विद शिलाजीत. नाउ न्यू मेंटेलिटी wants you to think like that कि ड्रग्स से ज्यादा अच्छी चीज सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, ड्रग्स नहीं हो सकते. आजकल वो एक स्टेटमेंट आती है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन लो या सप्लीमेंटेशन लो तो डॉक्टर ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप छोले भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो कोई डॉक्टर नहीं है जो इन चीजों पे क्वेश्चन करे. एंड दिस इज फैक्चुअल. क्या अच्छा है क्या बुरा है वो वहां पर नहीं आता है, यहाँ पर आता है. तो ये एक मेजरली चीजें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, जिन्हें हमें तरीके से डील करना पड़ेगा. तो मिथ्स बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, लेकिन कॉमन सेंस दौड़ाएंगे तो चीजें हो जाएंगी. एक पानी की बाल्टी में मिट्टी ला के रख दीजिए, खूब घोल दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी साफ हो जाएगा, बिकॉज दोज आर मिनरल्स. एक्सेस मिनरल्स वाटर में नहीं रहते. जिसने बेसिक 7वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी है, वाटर का किसी भी चीज को सोलवेंट सोल्यूट को जब भी घोलता है तो एक लेवल तक घोल पाता, उसके ज्यादा नहीं घोल पाता. इसीलिए जब मैंने पहला सेशन किया तो पीएच समझाया था. अ गुड पीएच वाटर, अ गुड एल्कलाइज्ड वाटर, हाइड्रेटिंग वाटर आपकी बॉडी में किसी भी मिनरल को बनने ही नहीं देगा, पनपने ही नहीं देगा एक्सेस में. इफ यू आर वेल हाइड्रेटेड यू विल नेवर हैव अ चांस कि आपकी बॉडी में एक्सेस मिनरलाइजेशन हो. सो दीज आर द बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स यू कैन प्रिस्क्राइब इट टू एवरीवन, और आपको हर जगह रिजल्ट देखने को आएगा इन दोनों प्रोडक्ट्स का. इसीलिए शिलाजीत का जो मैंने कहा ना, बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, इसीलिए शिलाजीत को लेने के बाद आपको अच्छा स्टेमिना, एनर्जी मिलती है. वो इस चीज का साइन होता है दैट योर बैड बैक्टीरियाज आर कमिंग इन कंट्रोल, योर बॉडी इज गेटिंग पावरफुल, योर बॉडी इज गेटिंग इम्यूनाइज्ड. वो शिलाजीत के रिजल्ट होते हैं. एंड डेफिनेटली इम्यूनिटी प्रिवेंटिव चीज है, इसलिए प्रिवेंशन बनाए रखनी चाहिए. थैंक यू सो मच. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक दैट. डॉक्टर आशीष को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है. नहीं सर, आपके सेशन के बाद मुझे लगता है फीडबैक है. एक क्वेश्चन आया हुआ है अजय गुप्ता जी का कि शिलाजीत कम से कम कितनी उम्र के बच्चे को दिया जाता है? जैसे मैंने कहा सर, शिलाजीत के देने की कोई भी उम्र नहीं है. इट्स हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन, वेरी सेफ. 500 mg बहुत ज्यादा, 330 mg के एक कैप्सूल के अंदर 65% फुलविक एसिड है हमारा, जो लैब टेस्ट हमने किया था एट दैट टाइम. 330 में अगर मैं 65% मान के चलूँ तो 330 का 60% आप निकाल लीजिए, ऑलमोस्ट 210 mg. तो 250 mg के आजू बाजू तो आपको फुलविक ही मिल गया. रेस्ट जो है वो बाकी का आपका रिड्यूस हो जाएगा. 100 mg मिनरल मिल गया. तो इट इज सेफ फॉर एवरीवन, मींस एवरीवन. फुलविक एसिड इज सेफ फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. देन 100 mg मिनरल से, अगर 100 mg मिनरल से भी किसी को धरती पे कुछ होता है तो वो आदमी इस धरती पे जीने लायक नहीं है. 100 mg, 1200 mg तो पूरे दिन में कैल्शियम चाहिए आपको. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी लो. अभिषेक अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, लो बीपी को क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बीपी लो करता है सर, इसलिए नहीं लेना चाहिए, दूसरा कोई कारण नहीं है. सर एक नॉर्मल पर्सन को जीआईटी क्वांटिटी कितना लेना चाहिए और दिन में कितनी बार लेना चाहिए? ये कोई डिफाइंड नहीं है सर. अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं, बोतल बंद पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, तो जितनी बार भी आप पिएंगे आपको 2 या 3 बूंद लेनी चाहिए प्रिवेंटिव. अदरवाइज वो वाटर आपकी इम्यूनिटी को लो करेगा 100%. और ये वीडियोस मैं कई सेंड कर सकता हूँ जहाँ वाटर के ऊपर रिसर्च हो चुकी, दैट वाटर इज किलिंग यू. मैनी रिसर्चेस आर देयर जो जेन्युइन भी है, डेटाबेस भी है, ऑथेंटिक भी है. तो इसलिए जरूरी है वाटर का स्ट्रीमलाइन है ना, बहुत जरूरी है. हाँ, आरसी क्वेश्चन क्या, शिलाजीत अभी के टाइम पे गर्मी तो नहीं करता है.
शिलाजीत का पता नहीं सर, गर्मी करता नहीं करता, पर हल्दी गर्म होती है लेकिन गर्मियों में सब खा रहे हैं। मिर्च बहुत गर्म होती है, गर्मियों में सब खा रहे हैं सर। जीरा भी गर्म होता है, वो भी गर्मियों में सब खा रहे हैं सर। यहाँ तक कि गेहूं गर्म होता है सर, वो भी हर दिन हम 300 400 500 ग्राम खाते हैं सर। तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब ये सारी चीज गर्म और खा रहे हैं तो क्वेश्चन शिलाजीत पे क्यों आता है? क्योंकि हमारा मानसिकता वैसी बना दी गई है। 100 mg मिनरल कभी गर्म नहीं हो सकता सर। 100 mg के मुकाबले 4-5 गुना मिनरल्स आपको एक चपाती में मिल जाता है। तो जिसको शिलाजीत से डर है उसको चपाती नहीं खानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। सर सीमा मित्तल जी का एक क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन है ये कि शिलाजीत खाने के बाद लूज मोशन। हाँ, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी को शिलाजीत खाने से क्या लूज मोशन हो सकता है? हाँ, काफी प्रोबेबिलिटी है। क्या शिलाजीत खाने से उल्टी हो सकती है? हाँ। क्या ये दोनों काम जीआईटी से हो सकते हैं? हाँ। क्या उस केस में रिस्क नहीं है? डिजायरेबल है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर किसी को शिलाजीत खा के लूज मोशन हो गया या वोमिट हो गया या जीआईटी लेके वोमिट या लूज मोशन हो गया, तो आई विल बी लाइक रियली सुपर हैप्पी। तो मैं बोलूंगा कि उसको रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? आप गूगल जाके करिएगा, लूज मोशन एंड वोमिटिंग आर टू लाइफ सेवियर थिंग्स फॉर ह्यूमंस। व्हेन योर इम्यूनिटी इज लो, you lose a tendency of vomiting, urinating, मोशन पास करना एंड लूज मोशन। जब आपका इम्यूनिटी कमजोर होता है ना, तो आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, लूज मोशन नहीं लगते आपको, आपको वोमिटिंग नहीं होता है, आप लोगों को स्वेटिंग कम होने लग जाएगा, स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगा आप लोगों का। और चौथी चीज जो मैंने कहा, यूरिनेशन कम होने लग जाएगा। दीज आर द 4-5 डेंजरस फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए यही 5 सहारे ढूंढती है। पसीना ला दूं, उल्टी कर दूं। जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है तो बॉडी पसीना ला के टाइम देती है, खूब पसीना चल रहा होता है, राइट? सिमिलरली यूरिनेशन के दौरान भी यही होता है, कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी यही होता है। तो लूज मोशन जब लगते हैं तो वो हमेशा, जब आपको पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, तो आपको लूज मोशन क्यों लगता है, वोमिटिंग क्यों होता है? बिकॉज दैट इज हाउ बॉडी विल सेव यू। उसके थ्रू वो बैड बैक्टीरिया को निकाल देगी, ई कोलाई को, सैल्मोनेला को, जो भी आपके पेट में आया है उसको निकालने का उसके पास एक ही रास्ता, लूज मोशन लगा दो, वो वोमिट कर दो। और जब आदमी नहीं कर पाता है तो इवन इन एलोपैथी प्रैक्टिसेस दे गिव यू सच सॉल्यूशंस जिनको पी के उल्टी आए। क्यों आए? ताकि पॉइजन निकल जाए बॉडी से, बैड बैक्टीरिया निकल जाए आपकी बॉडी से। तो जब आप शिलाजीत या जीआईटी लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस अप। उस हालत में भी आपको लूज मोशन या वोमिटिंग हो सकता है, आपके ट्रैक को क्लियर करने के लिए काम किया जा सकता है। इसलिए जब लोग जीआईटी शिलाजीत लेते हैं तो यूरिनेशन बढ़ता है। बहुत से लोग ये भी बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता था, होना बंद हो गया इन दोनों प्रोडक्ट से। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि टॉक्सिन्स के रास्ते ओपन किए जाएंगे। दैट इज इट, दैट्स द ओनली थिंग। सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन समय की मर्यादा है कि मुझे पता है ये क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। तो मैं मैं जितने कर चाहूंगा। सकता हूँ उतना क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। आपके पास भी है? ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। शिलाजीत खाने के बाद वापस आ जाता है, ये नहीं समझ आया। जीआईटी 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर। बहुत कहते हैं कि ओरिजिनल मिलती नहीं जब भी बात करते हैं, शिव सिंह बोलते हैं। लोग बोलते हैं सर शिलाजीत ओरिजिनल नहीं मिलती जब भी बात करते हैं। सर उनको बोलिए कि जो भी ओरिजिनल के टेस्ट हैं वो आपको बता दें तो हम कर देंगे। अब मानने पे तो जा नहीं सकते। अब लोग तो बोलते हैं भगवान भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया मिल गया था, भगवान बुद्ध को मिल गया, महावीर को मिल गया, गुरु नानक देव जी को मिला। मेरे को किसी ने पूछा आपको मिला, इनकी बात करते तो मुझे तो नहीं मिला सर, लेकिन मेरा मानना है कि इन सबको जरूर मिला होगा। तो जो भी टेस्ट भगवान को पाने के होते थे वो इन लोगों पे आजमाए गए तो हो गए। सीता जी ने भी कहा मैं पवित्र हूं तो अग्नि परीक्षा करा दी गई। अब उस टाइम की पब्लिक ये बोलती थी हम तो नहीं मानते रावण के यहाँ से कोई पवित्र आता है, तो दुविधा होती सर। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि भाई अपवित्र आ सकती है, अगर ये अग्नि परीक्षा दे देगी तो पता लग जाएगा कि अपवित्र नहीं है। तो सर हम शिलाजीत के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। सामने वाला अग्नि परीक्षा डिक्लेयर करे,
ये ना बोले कि लंका से कोई पवित्र नहीं आता, ऐसा मत होगा उसका तो हम नहीं मानते। हम भी जैसे वो हमें नहीं मानता, हम भी नहीं मानते। तो जोली एलबी का डायलॉग, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो वो वाली बात है सर। ये अजीबोगरीब प्राणी है, ये विचारों पे चलते हैं। ये जो एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, वो ऐसे विचारशील व्यक्तियों के बारे में बताया गया था। तर्क कम होता, आर्ट ज्यादा होती है। तो हम साइंस समझा सकते हैं सर, आर्टिस्ट तो नहीं है। और मैं तो बहुत ही बुरा आर्टिस्ट हूँ कसम से। शिलाजीत को पूरा घोलने के बाद या तरल रूप से इसका सेवन करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। विनोद जी, अच्छा प्रश्न है। लेकिन ये बात बंदा बोलता कौन है उस पर डिपेंडेंट है सर। अब आप मुझे कहेंगे कि कल को दाऊद इब्राहिम कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरा धंधा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो मैं नहीं कहूंगा सर। क्योंकि अगर दाऊद इब्राहिम जिस धंधे को बढ़िया बोलता है, वो मेरी करने की औकात नहीं है। तो सर जब उसकी धंधा करने की औकात नहीं, तो अपने धंधे के लिए सबको बुरा कहेगा। अब दाऊद इब्राहिम से पूछेंगे तो वो तो कहेगा भाई, वो रंगदारी करो, फिरौती मांगो, मर्डर कर दो, सुपारी ले लो, ये अच्छे धंधे हैं। तो सर मैं उसके नजरिए से चीजें नहीं देख सकता। ये बोलता कौन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। आप मुझे पूरा रेफरेंस देंगे कि यहाँ इस बंदे ने बात करी तो ठीक है। और अगर बंदा ही किसी लायक नहीं है, तो सर मेरा समय थोड़ा कीमती है, उसको बचाएं। आरओ के पानी मटके में रख के हो तो उसमें एक साथ जीआईटी डाल के रख सकते हैं, और डाल सकते हैं तो कितना, नहीं डाल सकते सर। आपको पानी में ही डालना पड़ेगा, मटके में नहीं डाल सकते। क्योंकि मटके में डालेंगे तो फूड मटेरियल कभी भी मटके में नहीं डाला जा सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। हल्दी को हनी में कैसे मिलाना है, ऐसे ही या तवे पे भूनकर, दोनों तरीके से मिला सकते हैं सर। जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उसके लिए मेडिकेशन बताएं। सॉरी सर, आपके नहीं है, पर आपके सेशन में नहीं है, पर मुझे जानकारी चाहिए। चलिए हेमलता जी, आपने इतना किया है कि आपने वो डिस्क्लेमर डाल दिया, तो मैं बता देता हूँ। मैडम, डी स्ट्रेस दीजिए उनको, सुबह शाम रिजल्ट आ जाएगा जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और दूसरा, शरीर में कोई ताकत की चीज दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस हैंडल करने के लिए पावर चाहिए मैडम। जैसे ट्रक ही वेट लोड कर सकता है, अगर आप किसी छोटी गाड़ी पे 20 टन लोड कर देंगे, गाड़ी कोलैप्स हो जाएगी। हम लोग एक बात नहीं समझ पा रहे, हम स्ट्रेस को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। स्ट्रेस बड़ी चीज नहीं है, उसको हैंडल करने वाली बड़ी चीज है। ट्रक पे 1 टन लाद देंगे तो ट्रक को फर्क नहीं पड़ता, वो उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप मारुति 800 पे 1 टन डाल देंगे तो वो मर जाएगा। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए दो चीज है। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए स्ट्रेस को किल नहीं करना, ब्रेन को मजबूत करना है। जैसे आप मान लीजिए कोई मसल आपका वीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, आप समझ पाएंगे। और आपका मसल बहुत वीक है, और मैं उसको दबाता हूं या मैं स्ट्रेस डालता हूं, और मैं बोलता हूं मैडम आप 100 मीटर रन करके दिखाइए मुझे, और आप हाफने लगते हैं 10 मीटर के बाद, 20 मीटर के बाद, क्योंकि आपके मसल्स वीक है, आपने सालों से ट्रेनिंग नहीं करी है मसल्स की, तो आप हाफने लग जाएंगे। तो मैं बोलूंगा मैडम इस हाफने को किल करिए। हाफना किल नहीं हो सकता, आप मसल्स को ट्रेन करना स्टार्ट करिए। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आप 2 किलोमीटर भी भाग पाएंगे, 4 किलोमीटर भी भाग पाएंगे। तो स्ट्रेस इज नथिंग रिलेटेड विच कैन बी किल्ड, ये थ्योरी गलत है। स्ट्रेस नहीं मिटाया जा सकता, बॉडी को मजबूत बनाया जा सकता है। तो डी स्ट्रेस में वो चीज है। प्लस आप कोई भी अच्छा टॉनिक दीजिए, रूटीन ऑल ग्रीन दीजिए, इट्स अ वेरी गुड टॉनिक जो शरीर को मजबूत करता है। M9 दीजिए, मेल है तो, F9 है तो, फीमेल है तो, अदरवाइज शिलाजीत दीजिए। तो पैरेलली बॉडी को मजबूत करिए, स्ट्रेस हैंडल करना आ जाएगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड बिगेस्ट थिंग इज सनलाइट। 15 मिनट का सनलाइट स्पेंड जरूर दीजिए, स्ट्रेस कम हो जाएगा। हम सब लोग कोई मिल गया के जादू हैं, धूप से चलते हैं, लेकिन धूप में नहीं चलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। शिलाजीत का डोज क्या है? मैक्सिमम मॉर्निंग इवनिंग, अदरवाइज 1 कैप्सूल ए डे। ये बड़ा अजीब है, वापस आने का मतलब जैसे खाते हैं वैसे साबुत टैब वापस आ जाती है, वोमिट कर देते हैं सर, लूज मोशन में निकलता। दैट्स वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। राइट। शिलाजीत से वजन बढ़ सकता है, दोनों काम हो सकते हैं सर, बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। शिलाजीत वजन को दोनों तरफ चलाती है, डिपेंडेंट। शिलाजीत आपको नरिश करेगी या डिटॉक्सिफाई करेगी। हल्दी को हनी में कैसे मिलाना है, ऐसे ही मैंने बता दिया। गुड़िया की तबीयत बहुत खराब थी, वोमिटिंग हो रही थी, उसको 3 ड्रॉप जीआईटी दिया तो उसकी वोमिटिंग बंद हो गई। बिल्कुल जगपाल जी, बिल्कुल बंद हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा एंटीबायोटिक है, तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर था उसको लूज मोशन में
या यूरिन में निकाल दिया होगा तो उसकी वोमिटिंग बंद हो गई होगी सर। यूरिक एसिड बढ़ने पे जीआईटी से कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एसिड का कोई भी चीज होगा जीआईटी कंट्रोल करेगी, हड्डियों को बचाएगी, बोन डिजीज में हेल्प करेगी, यूरिक एसिड में हेल्प करेगी, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, ड्रिंक पीने वालों को भी मदद करेगा। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, दैट इज टू एसिडिक। सर मिल्क प्लस शुगर प्लस टर्मरिक ले सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, मैं खुद सोच के जवाब दूंगा, मेरे लिए भी अलग क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है क्या मिल्क प्लस शुगर के जहर को टर्मरिक नाम का अमृत मार सकता है? क्वाइट इनोवेटिव गोविंद जी, बट सीरियसली आई डोंट हैव आंसर टू दैट। फर्स्ट टाइम देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज मेकिंग मी स्पीचलेस। मिल्क में गुड़ के साथ ले सकते हैं क्या? अगेन सर, यू आर कंज्यूमिंग ए ड्रग विद अ मेडिसिन, क्वाइट प्रोबेबल। माय आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। दूध इंसोम्निया के पेशेंट को दिया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक कारण से कि वो कफ बढ़ाता है। शिलीजीत कब तक लेना होता है? कोई पर्टिकुलर टाइम, 1 मंथ या 2 मंथ, ऐसा कोई टाइम नहीं है। 2-3 महीने लेके 1 महीना छोड़ के फिर ले सकते हैं। मिल्क प्लस हनी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, गर्म दूध में अगर शहद गया तो मृत्यु कंफर्म हो जाएगी। या मेरे हिस्से के क्वेश्चन डॉक्टर साहब मैंने खत्म कर दिए, आपके हिस्से कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं, कि समय की मर्यादा है और हम कल रात 9 बजे अब मिलेंगे। तो मुझे लगता है काफी सारे क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट सेशन में हम जो भी क्वेश्चन। 1 मिनट चैट पे फीडबैक ले लें सब लोगों का सेशन पे। जी, फीडबैक में चाहूंगा चैट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो स्टार्टिंग में आपने लगाए थे वो आप दोबारा लगा सकते हैं। मैंने लगाया हूँ सर। आपने नहीं सर, लोगों ने। अच्छा सौरभ भाई करके दिखा देंगे। अच्छा, किसी को शैम्पू यूज करवाया था, उन्होंने आपको आई लव यू भेजा है, मेरी तरफ से आई लव यू टू बोल दीजिएगा सर। थैंक यू ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। आज पता लगा क्या गलती आप भी कर रहे हैं मिल्क एंड वाटर यूज करके भी। थैंक यू दीपक जी, दिस इज द फीडबैक आई वाज लुकिंग फॉर, सम गुड रियलाइजेशन। ओके, और डॉक्टर साहब ने नारे लगवा दिए, वेरी इंफॉर्मेटिव। नहीं, मुझे इनका फीडबैक वाकई में बहुत अच्छा लगा। समवन सेड कि ये रियलाइज हुआ कि हम गलती क्या कर रहे थे। देखिए, मेरे सेशन में बायोलॉजी प्रोफेसर फेल हो जाएगा, ओके गुड। मेरे सेशन में मुझे अच्छा ये नहीं लगता कि सेशन को हम कैसे करते हैं, मेरे को वो अच्छा लगता है जैसे दीपक जी ने कहा कि ही रियलाइज्ड कि हम गलती क्या करते हैं। आई विल बी हैप्पी जिस दिन मेरे देवाशीष नायक जी लिख रहे हैं, सर एवरी वीक आपका सेशन होना चाहिए। सर बहुत महंगे हैं। सहाना चटर्जी जी ने अच्छी बात कही है सर, यू आर बेस्ट, लेकिन रसगुल्ला नहीं खाओ तो बंगाली तो रोएगा सर। रसगुल्ला मैम, उसका जो चाशनी होता है उसको अगर आप शुगर की बजाय घर में खांड से प्रिपेयर करेंगे, जो एंशिएंट मेथड है, तो वो उसके फैक्टर्स को लो कर देगा, उसमें प्रीबायोटिक आ जाएगा, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर गुड बैक्टीरिया टू हैव दैट। अबराजी बोल रहे हैं, अबराजी अभी कॉल कर लीजिएगा सेशन के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी दीदी रोएगा सर, दूध के साथ खजूर ले लूं क्या? चलो, कोई इशू नहीं है। सो आई विल बी हैप्पी वन डे व्हेन, जैसा मैंने कहा कि मेरे इन सेशन से ये रिजल्ट निकलेगा कि लोग शुगर मिल्क को लेना बंद करेंगे या उन मिठाइयों को अवॉइड करेंगे जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, या आइसक्रीम कम करेंगे। और जिस दिन उनकी इम्यूनिटी में विजिबल राइज आएगा और मुझे बताएंगे कि हुआ था, या हर बार पानी पीने में कोई पेशेंट 2-3 बूंद जीआईटी की डाल के पिएगा, उस दिन ये समझ आएगा, ये पता लगेगा कि सेशन रियली वर्क्स। जब कोई आज से 10 दिन बाद मुझे फीडबैक देगा कि ये चीजें हमने करी और उसके रिजल्ट्स मिले, दैट वुड बी द रियल फीडबैक। आज किसी ने ये रियलाइज किया, वो बड़ा फीडबैक है, वो इसके रिजल्ट बताएगा, दैट वुड बी नेक्स्ट फीडबैक। तो नेक्स्ट सेशन में मैं वेट करूंगा कि कोई इस चीज से रिजल्ट प्रोड्यूस करे और उस चीज को बताए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, साइनिंग ऑफ, टेक केयर। राइट सर, नमस्कार।